Hello, hi, hello, hi Pramod, hello, good evening again, good evening, hello Pramod, hi Archana, hi Satish, hi Saif, hello, good evening all. सो आपका फिर एक बार हम स्वागत करते हैं हमारे दी फ्यूचर फार्मासिस्ट पेज के ऊपर। दिस इज संतोष नाइकनोरे फ्रॉम पुणे। और जो हमारा अभी का जो टॉपिक चलने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आप बी फार्मा ग्रेजुएट पर्सन हो या फिर आप एम फार्मा ग्रेजुएट एम फार्मा करके हुए एक फ्रेशर हो और आप जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने जा रहे हो, तो ये जो जॉब प्रोफाइल है रेगुलेटरी अफेयर्स वाली, ये बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड और बहुत ही वन काइंड ऑफ वेरी फेमस जॉब प्रोफाइल है हमारे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। और हर कोई एम फार्म वाला कैंडिडेट, बी फार्म वाला कैंडिडेट इस जॉब को जाना चाहता है, क्योंकि इट इज़ वन काइंड ऑफ हाईली रेपुटेबल जॉब इन आवर फार्मा इंडस्ट्री. So we will invite our today's guest, Mayur sir. He has a 4 years experience in regulatory affairs. सो हम आज की इस लाइव सेशन के अंदर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रेगुलेटरी अफेयर्स कोर्स है जो जॉब है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, कंपनीज कहाँ पर है, और बहुत सारे ऐसे जो जॉब के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं एम फार्मा जो ग्रेजुएशन एम फार्मा जो उन्होंने किया है स्टूडेंट के लिए, या फिर जिन्होंने बी फार्मा किया है कंप्लीट उनके लिए। सो गाइस प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिए कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ताकि मैं सेशन को आगे बढ़ा सकूं। प्लीज़ कंफर्म वंस। और ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है अगर आप बी फार्म के बाद या फिर एम फार्म के बाद जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जस्ट कंफर्म वंस गाइज कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके रवि, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, थैंक यू अखिल। सो हम 1 या 2 मिनट के अंदर सर को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। बेसिकली जो रेगुलेटरी अफेयर्स कोर्स है, अगर आप किसी भी फार्मेसी ग्रेजुएट वाले पर्सन को पूछोगे तो उसकी फर्स्ट या सेकंड चॉइस रहती है आफ्टर R&D कि उसको रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए जाना ही चाहता है वो, क्योंकि इस जॉब इट इज़ वन काइंड ऑफ वेरी रेपुटेबल जॉब इन आवर फार्मा इंडस्ट्री। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। सो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ये जो लाइव सेशन है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा मिले, उनको पता चले कि एग्जैक्टली रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। तो हम सर को अभी इनवाइट करेंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट गाइस। So here we go. Okay. Yeah. Hi sir. Hello, Santosh. How are you? I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. How are you? I am fine, sir. Thank you for asking. How are you, sir? Yeah, I am also good. Okay. So first of all, thank you so much sir, for accepting my invitation and become our today's guest. And it will be very nice session, I would say, because रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में हमें Kindly ignore the background noises. या श्योर आई नो इट्स हैपन समटाइम। सो आज हमें रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपसे मालूम होने वाली है। सो सर बेसिकली मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि सर आप अपने बारे में बताएं, आपने अपनी स्टडी कहाँ से कंप्लीट की और आपको रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर कितने साल का एक्सपीरियंस है? Okay. I am Mayur Pakle and I have done my bachelor's and a master's in MVT College of Pharmacy, Nashik. ओके After my bachelor's, I joined a job in Mawan Proxman Services, and yeah, right now currently I am in Pune, working as a senior regulatory consultant ओके in one of the reputed company. ओके Uh, this is basic introduction. ओके ठीक है सर। तो आपको बहुत ही आप वर्किंग एज ए सीनियर लेवल इन रेगुलेटरी अफेयर्स। तो बेसिकली जो रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में हम जब सुनते हैं तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है कि रेगुलेटरी अफेयर्स क्या है? अगर आपको कोई फ्रेशर पूछेगा तो आप उसको मतलब क्या इंग्लिश करोगे, रेगुलेटरी अफेयर्स किस तरह से और किस चीज को बोलते हैं? Okay. Actually, affairs जो है ना, it acts as a bridge between the pharma company and regulatory body. Okay. Regulatory body is like a CDSCO in Indian case. राइट But हम यूएस के बारे में जब बात करेंगे तो USFDA is one of the, यू इसके बाद में यू के बारे में बात करेंगे यूरोपियन के, तो उसमें EU बॉडी आती है, यूरोपियन यूनियन की स्पेसिफिक बॉडीज आती है, ओके राइट?
तो बेसिकली जनरली कैसा होता है, इसमें मैन्युफैक्चरर को कुछ रेगुलेशंस जो है वो कंप्लाई करने पड़ते हैं, राइट, टू प्रूव द कंफर्मिटी ऑफ आवर डिवाइसेस और आवर प्रोडक्ट। तो इसके लिए स्पेसिफाइड रेगुलेशन डिफाइन किए हैं नोटिफाइड बॉडीज ने, तो इसमें हमको उसको कंप्लाई करना होता है। इट्स अ सिंपल थिंग, वी हैव टू कंप्लाई द रेगुलेशन, दैट्स इट। ओके ओके, तो बेसिकली जो भी फार्मा या इंडस्ट्रीज के रेगुलेशन रहते हैं ऑपरेशन के अंदर, उसको कंप्लायंस करने का काम रेगुलेटरी बॉडीज या रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का। ओके 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 सर, तो ये था रेगुलेटरी के बारे में, रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में। सर अगर कोई रेगुलेटरी अफेयर्स जो जॉब प्रोफाइल ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए बेसिक उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहती है सर? In this case, basic qualification is nothing but he or she should have a, I guess, bachelor or the master degree in science. It's a minimum qualification. Okay. Then higher qualifications are also welcome in that field. Okay. So it means जिसने भी अभी बी फार्म किया है या फिर एम फार्म किया है, तो मोस्टली दे कैन बी फार्म किया है, एम फार्म किया है, नहीं तो नॉर्मली इन द केस ऑफ द बीएससी is also acceptable. Yeah, but he or she should have a basic knowledge of that field. Okay okay. Yeah. ओके तो अगर हम रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो जॉब प्रोफाइल रहता है एज अ फ्रेशर, अगर हम एंटर करते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स जॉब प्रोफाइल के अंदर, तो उनका जो बेसिक जो जॉब प्रोफाइल रहता है वो किस तरह से, उनका वर्किंग किस तरह से रहता है सर? ओके, बेसिकली आई एम डीलिंग इन मेडिकल डिवाइसेस, राइट। तो मेडिकल डिवाइसेस में कैसा होता है, उनको बेसिक मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द क्यूएमएस पार्ट, दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। ये आप इसमें भी देख सकते हो, मींस व्हाइल इन द केस ऑफ द फार्मा इज सेम एंड द मेडिकल डिवाइसेस इट्स आल्सो सेम। क्यूएमएस इज अ बेसिक थिंग, इट्स अ जनरल थिंग। तो बेसिकली फ्रेशर को तो एज अ ट्रीट करते हैं, तो मींस उसको पहले गाइडलाइन पढ़ने को देते हैं, राइट। ही और शी शुड अंडरस्टैंड what the actual guidelines try to say, right? What the compliance need to the prove, right? In that case ऐसा रहता है। हाँ, बेसिक क्यूएमएस से स्टार्ट करते हैं, देन हायर हम जब फार्मा में जाएंगे तो उसमें मॉड्यूल्स रहते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, राइट। अकॉर्डिंगली फिर ऐसा ट्रीट करते हैं। बना एज अ बेसिक फॉर द फ्रेशर, देन यस दे विल स्टार्ट फ्रॉम द क्यूएमएस पार्ट ओनली। ओके ओके ओके, तो बेसिकली जो फ्रेशर का जो रिलेटेड प्रोफाइल रहता है वो बेसिक रहता है, और उनको फुल्ली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है पर्टिकुलर कंपनीज के द्वारा। ओके ओके। yes, और सर अगर कोई किसी ने बी फार्म किया है, एम फार्म किया है, अगर वो इंटरव्यू के लिए अपेयरिंग होना चाहता है, तो रेगुलेटरी अफेयर्स के जो इंटरव्यूज जो रहते हैं, तो वहां पर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एज ए फ्रेशर? तो अभी बेसिकली I don't have any much more exposure to the pharma, but yeah, for the medical devices I will answer. Okay okay. इसमें बेसिकली तो QMS में मेडिकल डिवाइसेस में 13485 इट्स अ कॉमन गाइडलाइन फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस। वो एक है, फिर उसका मतलब पूरा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, व्हाट इज QMS, व्हाई इट्स रिक्वायर्ड, उसमें प्रोसीजर्स क्या है, फॉर्मेट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसा चाहिए, डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्या है, दीज आर द बेसिक थिंग। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज रिस्क मैनेजमेंट। ओके, मींस एक पर्टिकुलर डिवाइसेस बनाने के लिए आप कौन कौन से स्टेप में रिस्क आइडेंटिफाई करोगे। ओके, फिर उसमें स्टेप वाइज रहता है, मींस फ्रॉम द परचेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट, और उसके बाद में विजिलेंस एक एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं। तो मार्केट में हमारा ड्रग नहीं तो डिवाइस सप्लाई हो जाता ना, तो उसमें जो करते ना, तो उसमें करते, राइट। तो दीज आर द बेसिक। फिर उसके बाद में आता है कि क्लिनिकल इवेल्युएशन क्या है। राइट, क्लिनिकल इवेल्युएशन टू प्रूव द सेफ्टी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ आवर डिवाइस, राइट, इसके लिए हम क्लिनिकल इवेल्युएशन करते हैं। ओके, तो हम बाद में इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो इंडियन एमडीआर, व्हाट इज इंडियन एमडीआर, सीडीएससी हो क्या है। देन फॉर दैट डिवाइसेस एंड ड्रग्स, उसमें सुगम पोर्टल एक नई थिंग्स ऐड हुई है अभी। तो सुगम पोर्टल क्या है, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसा करते हैं, एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स दे जनरली आस्क। एंड आपकी कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगी, सपोज कि एक कंपनी को भी यूरोप में सेल करना है, नहीं तो यूएस में सेल करना है, तो 510 के नहीं तो ईयू की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी बेसिक, तो ये इतना पूछते हैं। फॉर द फ्रेशर इट्स अ वेरी बेसिक एंड जनरल क्वेश्चन। ओके ओके। और सर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि जैसे कि रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज रहते हैं, तो उसके बारे में बताएं सर कि वो कितना हेल्पफुल है, या फिर उनको करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए उन कोर्सेज को? एक्चुअली करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन इटसेल्फ। राइट, बट बेसिकली मैं बोलूंगा ना, तो यार यू शुड गो फॉर दैट, क्योंकि कैसा रहता है, हमको रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। वो यार मतलब मेरी ही बात करूँ तो मैं बैचलर हुआ, तो मैं जब मास्टर हुआ तो मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था उसके बारे में। तो फिर जैसे जैसे और तब इतने कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे, तो अभी आप देखोगे कि स्पेशल डिप्लोमा है,
हाँ, आई गेस मास्टर कोर्सेज भी है रेगुलेटरी में, कुछ कुछ इसमें तो डिवाइसेस में स्पेशल है, मेडिकल डिवाइसेस में हम नाइपर वगैरह की बात करेंगे तो। बट या जाना चाहिए आपको, क्योंकि कैसे रिक्वायरमेंट के बारे में पता होता है, राइट फिर राइट। उसके बाद में उसमें कुछ एडिशन हुआ, कुछ मतलब पहले रिक्वायरमेंट क्या थी, अभी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीजें रहती है। ओके ओके ओके। सो सर ये तो था बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में। सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे टॉप सिटीज है इंडिया के अंदर, जैसे मुंबई, पूना, अहमदाबाद, बैंगलोर, तो यहाँ पर भी रेगुलेटरी अफेयर्स के बहुत सारी कंपनीज होंगे, तो क्या हम उसके बारे में आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस सिटी के अंदर कौन सी कंपनी है? या एक्चुअली इंडिया जो है वो तो एक्चुअली हब ही है, फॉर द फार्मा आल्सो एंड डिवाइसेस आल्सो, राइट। ओके तो इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिग एंड बेटर इंडस्ट्री, तो उसमें आती है टाटा इलिक्सी। टाटा का एक इट्स अ वेरी गुड कंपनी अंडर द टाटा। देन उसके बाद में एचसीएल टेक्नोलॉजी। टाटा इलिक्सी जो है उसका एक ऑफिस पुणे में है, एक बेंगलोर में है, और आई गेस चेन्नई में भी है उनका। दीज आर द हेड ऑफिस, एंड दे आर बेसिकली डीलिंग in what we can say that artificial intelligence type, ओके higher devices. Okay. ओके So then we are talking about the HCL Technologies. HCL Technologies का भी बैंगलोर में एक अच्छा ऑफिस है, बड़ा है. राइट Then in the case of the Pune, we are talking about the Cognizant one, Capgemini एक अच्छी कंपनी है. और उसके बाद में मेट्रॉनिक्स एक है, फिलिप्स है, सीमेंस है. ओके These are the मतलब क्या बोल सकते हैं, अच्छी मतलब काफी वेल नोन कंपनीज है. ओके राइट. तो उसके बाद में जॉनसन एंड जॉनसन एक है. जॉनसन एंड जॉनसन अपनी औरंगाबाद में है, ओके इंडिया में. तो उसके बाद में एक झीमर करके है, आई गेस वो हरियाणा या दिल्ली में है. ओके राइट. तो ये हो गया कंपनीज के बारे में. और आप कंसल्टेंसी फर्म है, जैसे कि अहमदाबाद में जाओगे तो मावन टॉपकॉन सर्विसेज इज वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी, माई लास्ट कंपनी. ओके मुंबई में जाओगे उसमें भी है, राइट, फॉर द हैदराबाद, देन बेंगलुरु, इन पुना देयर आर आल्सो द वेरियस कंसल्टेंसी फर्म्स अवेलेबल. ओके उसके बाद में दीज आर जस्ट फॉर द कंपनी, राइट. बट आप जब थोड़ा ब्रॉड व्यू करते हो ना इसमें, तो नेक्स्ट स्टेज आती है कि व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केस. तो राइट आप ऑडिटर बन सकते हैं इसमें. इट्स अ वेल गुड अपॉर्चुनिटी. तो ओके ऑडिटर की इसमें नोटिफाइड बॉडीज रहती है, नहीं तो सर्टिफिकेशन बॉडी बोल सकते हैं इसमें. तो ऐसी है, जैसे कि बीएसआई एक हो गई, वो बीएसआई का ऑफिस आई गेस मुंबई में है, देन दिल्ली एंड बेंगलोर. देन टीयूवी, एसयूडी रिनलैंड, उसके दो है. देन डीक्यूएस करके एक है. देन इंटरटेक 3EC. और पुणे में ही देखा जाए तो एक जेनिस करके एक है. इट्स अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन बॉडी ओके फॉर दैट क्यूएमएस पार्ट. ओके ओके। और सर प्लीज यस प्लीज. ओके। सो और सर एक मेरा एक क्वेश्चन है, बेसिकली जब क्या रहता है कि स्टूडेंट अब्रॉड जाते हैं और वहां पर भी कुछ रेगुलेटरी अफेयर्स के जो कुछ कोर्सेस या फिर उनका जो एमएस वगैरह करके रिटर्न आते हैं, तो मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि जब वो वापस आते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर जो इंडिया में स्टूडेंट पढ़े हैं और उनकी अपॉर्चुनिटीज में एग्जैक्टली क्या फर्क है? क्या उनको कुछ हायर अमाउंट ऑफ पैकेज मिलती है या फिर उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है कैसे? Actually, yeah, I have my one or two colleagues. They also done their MS in abroad and just come in India for their job. ओके तो इसमें कैसा रहता है, एक्चुअली यस, बेसिकली कंपनीज विल प्रेफर दैट कैंडिडेट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल we should consider very basic criteria for the language criteria, ओके right? They qualified their GRE exam, then the IELTS exam, right? राइट So while we are talking about a normal student, राइट तो उसमें कैसा रहता है, yeah, the language barrier is one of the most राइट case in that case. राइट सर So yeah, miss, and we are talking about the salary, यस right? तो उसमें कैसा है, एक एक्चुअली there is a one mentality of Indian company. So Right. for the fresher, we will use this much of the package. It's a fixed criteria. Right. Yeah, means we can start from the 2 lakhs, ओके then 2.5, 3 maximum. कोई भी कंपनी 3 लाख से ज्यादा फ्रेशर को नहीं देगी. ओके While we are talking about the doctor rates and all the things, yeah, these are the different scenario and criteria. ओके। सो बेसिकली सर मेरा एक और क्वेश्चन इसमें ऐड रहता है कि जो स्टूडेंट अब्रॉड से एमएस करके आते हैं इन रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशली, और जो हमारी जो नॉर्मल नॉर्मल यानी कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट रहते हैं, तो उनकी सैलरी के अंदर कुछ डिफरेंस होता है? इन दोनों की भी सैलरी सेम रहती है? नहीं, मैंने बताया जैसे कि पहले सैलरी के बारे में इंडियन कंपनीज की मेंटेलिटी सेम है. ओके ओके Right. बेसिकली तो हाँ पर हाँ थोड़ा, या because on the basis of the interview, if you are the technically sound, yes, then company will offer some more salary, ओके ओके yeah, as compared to others. ओके ओके।
सो सर, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर हम इंडिया में ही एमएस किया है, सॉरी मास्टर किया हमने, और या फिर नाइपर से एमएस किया है, तो इसका जो सैलरी जो स्टार्टिंग का रहता है, तो मतलब फ्रेशर के लिए एज कितना रहता है, या फिर फ्रेशर को स्टार्टिंग में सैलरी के बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री का एक बेसिक मोटिव होता है कि जब आपको जो एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली आपको सैलरी उतनी ही मिलने वाली है। तो आप फ्रेशर को क्या कहेंगे, सैलरी की तरफ देखना चाहिए अगर आप मेडिकल डिवाइस के अंदर या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर आप जाने की कोशिश करते हो या फिर एंटर करते हो, तो सैलरी के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? नहीं, एक्चुअली बेसिकली इफ योर पैशन Yes. और इफ यू विश टू गो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड देन Right. फॉर द सैलरी देखना नहीं चाहिए, Right. या बट यस आफ्टर द पर्टिकुलर टाइम आपको उतना तो मिलने वाला है, जैसे बेसिकली थिंग्स यार, इफ यू गेट द पर्टिकुलर एक्सपीरियंस देन यस द कंपनी विल गिव द हाइट इन दैट केस। Okay. Okay. वैसा कुछ नहीं रहता है, डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट एंड डिपेंड्स ऑन हिज नॉलेज, हिज एक्सपोजर, हिज कॉम्पिटेंसी, वो सैलरी अफोर्ड करते हैं। Right. आफ्टर द बट स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहता है। yeah. राइट राइट राइट, डेफिनेटली डेफिनेटली। और सर, मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि जब अगर कोई फ्रेशर रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए जाना चाहता है, तो सबसे पहले उसके माइंड में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है कि किस रोल के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फ्रेशर अगर अप्लाई करता है तो वो किस काइंड के जो जॉब टाइटल रहते हैं, जैसे कि एसोसिएट रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर, ऐसा कुछ टाइटल जो रहते हैं, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च के अंदर क्या रहता है, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल ट्रायल्स असिस्टेंट, इस काइंड की जॉब टाइटल रहती है फ्रेशर के लिए। तो उसी तरह से रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर कुछ जॉब टाइटल रहते हैं क्या फ्रेशर्स के लिए? एक्चुअली रेगुलेटरी अफेयर्स में कैसा रहता है, दे स्टार्ट फ्रॉम द जूनियर रेगुलेटरी अफेयर्स, ओके। राइट। जूनियर रेगुलेटरी अफेयर्स आता है, फिर उसके बाद में रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव, ओके। राइट, देन एग्जीक्यूटिव, देन हाँ। सीनियर, राइट, likewise. Then after the senior, then depend on the policies of the company and all the things. ओके ओके, तो Means डेफिनेटली basically आप जब फ्रेशर रहते हो तो डेजिग्नेशन के इधर नहीं देखना चाहिए, डेजिग्नेशन एंड सैलरी दो चीज निगलेक्ट कर देनी चाहिए। ओके 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 ओके, सो डेफिनेटली अगर कोई इंटर करना चाहते तो उसको बेसिक एंट्री के लिए सोचना चाहिए, डेजिग्नेशन और सैलरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ताकि क्योंकि क्या रहता है फार्मा के अंदर वो बढ़ती रहती है जब आपका एक्सपीरियंस। हाँ, आफ्टर द गेनिंग ऑफ द पर्टिकुलर ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस, यस, आपको हाइट तो मिलने वाली है वैसे। राइट राइट राइट। और सर, अगर हम फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे, तो अगर आपको किसी को बताना पड़ेगा, आपको कोई पूछता है सवाल कि रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर जो फ्यूचर रहता है किसी भी कैंडिडेट का, वो किस तरह से रहता है, यानी कि वो सिक्योर फ्यूचर है या फिर यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टाइप थिंक आने वाली, तो इसका कुछ फ्यूचर के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है क्या, अगर कोई जाना चाहता है इधर तो? एक्चुअली नहीं। बेसिकली बोलूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा है, एक अलग इसमें डील करता है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन पर्पज है कि क्या बोलते हैं उसको, मशीन जो है उसको ज्यादा यूज करो और ह्यूमन को कम यूज करो, लाइक मेन पर्पज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। बट इन द केस ऑफ अवर रेगुलेटरी फील्ड देन नो। एक्चुअली कैसा रहता है, फिर उसमें मतलब हर एक जो टेक्निकल फाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको रिव्यू करना पड़ता है, देन उसको गाइडलाइन, वी हैव टू सेट द गाइडलाइंस, राइट। तो इसमें तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना इंटरफेयर तो नहीं रहेगा। ओके। हाँ, बट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए आप जैसे देखा जाए तो डिवाइस इंस्पेक्टर है, नहीं तो ड्रग इंस्पेक्टर, इट्स मीन्स वर्दी पोस्ट इन इंडिया, राइट राइट राइट। तो उसमें हम जा सकते हैं। फॉर डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे तो ऑडिटर करके एक है, जैसे मैंने पहले बोला, तो आप ऑडिटर बन सकते हैं, लीड ऑडिटर, ऑडिटर फॉर द क्यूएमएस एंड फॉर द सर्टिफिकेशन पार्ट, फॉर द सी ऑडिट, देन फॉर द एनी कंट्री स्पेसिफिक ऑडिट, यूएसएफडीए के ऑडिटर रहते हैं, ओके आप इसमें जा सकते हो। Then after that, business, yes, you can also start your own business like a distributorship or your own company or your own consultancy firm, ओके right? So इसमें ऐसे opportunities रहती है, and depending on the candidate also, these things should be differ. ओके ओके। सो बेसिकली सर, अभी मेरे साइड से मैं जो स्टूडेंट के क्वेश्चन है उनको क्वेश्चन को पिक करूंगा वन बाय वन। सो उदय हमें Yes, yes, क्वेश्चन sir. करते हैं कि, इसके अंदर मार्किंग के कोई हाँ, उदय का क्वेश्चन बेसिकली है कि जो मार्क्स रहते हैं हमारे बी फार्म या एम फार्म के लिए, यहाँ पर कुछ मैटर करते हैं कि अगर तो आप इंटर यहाँ पर जाना चाहते हो तो? Basically मैं तो हाँ बोलूंगा, हम्म। but it also can be the depend on your interview.
ओके आप कैसा फेस करते हो, क्या करते हो। मार्क्स वैसे तो बेसिकली डील नहीं करते। आई एम ऑल्सो एवरेज स्टूडेंट, मुझे फर्स्ट क्लास ही था, नॉट मोर देन दैट। बट डिपेंड ऑन द इंटरव्यू, आप थिंग्स को कैसे हैंडल करते हो। आई गेस ओनली द दिस थिंग्स आर द मैटर इन दैट केस। ओके ओके। तो बेसिकली स्टूडेंट को हाँ, मार्क्स एक फैक्टर रहता है। हम्म, मतलब मार्क्स कब तक रहता है, एचआर देखेगा, नहीं तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी पॉलिसी, राइट। वी वांट ओनली द व्हाट यू कैन से फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। इसमें सिर्फ इतना क्राइटेरिया रहता है। बट आफ्टर गेनिंग द पर्टिकुलर ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस, नो वन विल आस्क फॉर योर मार्क्स। या तो राइट गाइस, ध्यान रखो, मार्क्स ज्यादा इसमें मैटर नहीं करता है। राइट 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 सर। ओके सर, तो अनदर क्वेश्चंस फ्रॉम श्रितेश। श्रितेश इज आस्किंग सर, अगर मैंने एम फार्म किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर किया है तो क्या वो रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए जॉब, यानी हाँ, उदय का क्वेश्चन ये है सर कि अगर रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए जाना है तो एम फार्म के अंदर हमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, कर सकते हैं कि, या फिर कोई भी। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा वैसा कुछ नहीं रहता है एक्चुअली। तो इसमें कैसा है, अभी उसमें आ गए एडिशनल कोर्सेज आ गए, जैसे कि इन रेगुलेटरी अफेयर्स, डिप्लोमा इन रेगुलेटरी अफेयर्स, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेगुलेटरी अफेयर्स। तो ओके उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वैसा कुछ नहीं रहता है, बट या यू शुड नो द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑन ऑल द थिंग्स ओके ओके ओके। बिफोर। हाँ। So next question from Samir. Samir is asking, sir, please repeat regulatory affairs company in Hyderabad. So Samir is asking हैदराबाद में कंपनी जो है, तो आप प्लीज एक बार इंग्लिश कीजिए। हैदराबाद में यस सर। एक्चुअली हैदराबाद में एचसीएल टेक्नोलॉजीज करके इट्स अ वेल नोन एंड रेपुटेड कंपनी। ओके बट आई डोंट थिंक इट कोग्निजेंट, कोग्निजेंट है उसमें उधर हैदराबाद में। तो या ओनली दिस टू मेजर कंपनीज, और स्मॉल स्मॉल जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, तो उसमें रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट रहते हैं। बट या ऑल्सो अगेन यू हैव टू फाइंड द जॉब ऑन उनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके वो आपको देखना पड़ेगा। ओके ओके ओके। सो पर्टिकुलर मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल मिल सकती है, पर्टिकुलर किसी सिटी के अंदर आपको रेगुलेटरी कंपनी हाँ, के बारे में वैकेंसीज पता। वगैरह है, राइट। दिस इज वेरी कॉमन इन्फॉर्मेशन। ओके ओके। और सर जाते जाते सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि अगर पर्टिकुलरली कोई स्टूडेंट रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए जाना चाहिए तो उसका इंटरेस्ट किस चीजों के अंदर रहना चाहिए, यानी कि उसको उसका जो जॉब इन्वायरमेंट जो रहता है हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स का, तो किस काइंड के स्टूडेंट के लिए फिट रहेगा। मतलब किसी को कोलॉजी पसंद है तो उसको उन काइंड ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कोलॉजी वाला स्टूडेंट क्लिनिकल रिसर्च के अंदर जा सकता है क्योंकि वहां पर उनकी ज्यादा राइट। होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के साथ रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना चाहिए तो किस काइंड का स्टूडेंट रहेगा, मतलब उसको किस चीजों के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, ये थोड़ा एक्चुअली उसमें कैसा है, हम्म, हमारे फार्मा में पीके करके एक सब्जेक्ट था, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, राइट राइट। राइट तो यस पर्टिकुलर कैसा है, इफ एनी पर्सन इज इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड, राइट, तो ऑटोमेटिकली उसमें अट्रैक्ट होगा, राइट राइट। तो उसको ही कैन रीड मच मोर अबाउट दैट थिंग्स एंड ऑल द थिंग्स, राइट राइट। तो उसमें ऐसा रहता है, तो हम ऐसा बोल सकते नहीं कि ही इज फ्रॉम द फिजिक्स डिपार्टमेंट, तो हाउ शुड आई हायर हिम, राइट। राइट तो ऐसा नहीं रहता है। राइट। अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यू एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन, ये ओके कुछ चीजें मैटर करती है। ओके 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 सर। सो सर अभी मेरे यहाँ से और कमेंट के भी हमने पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन पिक किए। सो बेसिकली सर ये अच्छा अच्छा सेशन, अच्छा। हाँ, तो ये सेशन के अंदर बहुत सारी आपने इंफॉर्मेशन दी रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए। एंड अगेन थैंक यू फ्रॉम द फ्यूचर फार्मास्यूटिकल फैमिली। आपका आपने आपने अपना टाइम दिया वीकेंड का और हमारे साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस उसके लिए थैंक यू सो Yes. मच। या Yeah. I also thank you to you and our channel. Yeah, basically give me the opportunity to introduce myself and share my experience in the field. डेफिनेटली So yes, this is our first episode, I guess. मैं यस। आऊंगा, बाद में भी आऊंगा। Yeah, we should do जरूर जरूर सर, much more. डेफिनेटली Yeah. हम इसके बारे में मतलब इंटरव्यू जो पूरा इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन रहेगा उसके बारे में हम अलग से एक सेशन लेने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली आपके टाइम की सेशन एक और सेशन अरेंज करेंगे सर। Yes, 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 sure, sure, definitely. ओके ओके सर। अगेन लास्टली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस सच अ वंडरफुल गाइडेंस टू सर। Okay, okay. Thank ओके you. सर। Okay, यस bye. यस थैंक यू सर। Take care. सो गाइस दिस वाज अबाउट रेगुलेटरी अफेयर्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा, सेम नेम द फ्यूचर फार्मासिस्ट। आप वहां से इस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हो। ये पूरा जो सेशन है वो रिकॉर्डेड सेशन आपको वहां पर मिलेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।
So bye.